Hello students, good morning. Today we are going to discuss about our 14th day of speaking and our topic is इंग्लिश में व्यंजनों के उच्चारण। जैसे हमने स्वर के उच्चारण किए थे स्टूडेंट, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, अब व्यंजन के उच्चारण करेंगे। देन स्टूडेंट देखो, सबसे पहले जो आपके स्वर होते हैं, इसी तरह से आपके अंग्रेजी में व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके उच्चारण में भी अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। जैसे ए के उच्चारण अलग अलग थे, इसी तरह से आपके यहाँ पर सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, इनके भी उदाहरण अलग अलग होते हैं। अब जैसे बी ब बॉल होती है तो उसका उच्चारण एक ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जिनके दो दो उच्चारण होते हैं या फिर तीन भी होते हैं। जैसे मान लो सी है, सी से कैट होता है ना क, तो सी से स भी होता है। देखो कई बार सी से क्यूट, CUTE क्यूट बन जाता है, ठीक है। और कई बार सेम एज इट इज जो सी है उससे जैसे रिसीव, तो सी देखो सीव से हो रहा है, ठीक है। साइक्लोन, तो ये सी से शुरू होता है, तो इसके उच्चारण जो है डबल भी हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ जी है, जी का उच्चारण क्या हो सकता है, ग ज। सेम एज इट इज़ एस है, उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ज स श। तो काफ़ी सारे इनके जो उच्चारण हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उनको देख लो। अब जो अंग्रेजी भाषा के जो व्यंजन है, BCDF GH, ये सारे जो आपके सामने हैं, इनका उच्चारण क्या रहता है स्टूडेंट, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको नोट करो। आगे देखो क्या कह रहा है कि मोटे रूप में अंग्रेजी के इन वर्णों का उच्चारण लगभग वैसा ही होता है जैसा कि उनके नीचे दिए गए हिंदी के वर्णों में है। जैसे मान लो कि आपका डी है, डी से ड, ठीक है, डॉल हो गया, तो मोस्टली सेम ही रहता है उच्चारण, ठीक है, चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उनको हमने जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है। किसी भी अंग्रेजी में जैसे मातृभाषा इंग्लिश है किसी की, तो उनके उच्चारण को हम सुनते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि वो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन हम नहीं इतना स्पष्ट बोल पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी वो टंग होती है, मदर टंग होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सपोज की साइकोलॉजी बोलते हैं, उसको साइकोलॉजी कुछ इस तरह से बोलते हैं। वाटर है, उसको बोलते हैं वाटर, ठीक है। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है बोलने में थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता, हल्का फुल्का सा ही अंतर होता है, ज़्यादा मतलब इसके अंदर चेंजेस नहीं होते। अब जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लो हम एग्जाम्पल लेते हैं आर का, ठीक है। तो आर को हम आर बोलते हैं, ठीक है। तो जीभ के ऊपर थरकन सी पैदा होती है। और जब हम धर्म बोलते हैं तो धम धर्म, तब भी जो र है वो उसके अंदर आता है, जीभ में थरकन पैदा होती है। अब अंग्रेजी के आर का उच्चारण भी कुछ इसी तरह से है, जैसे राउंड, रील, रोल, रन, इनका अंतर भी अलग अलग तरह से हम सुन पाते हैं, ठीक है। अब जो है आपके आर के पहले स्वर हैं, ठीक है, जैसे मान लो पहले वॉबल हैं, या फिर जो आर के बाद वाले जो व्यंजन हैं, तो आर को लगभग वो क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। और पहला स्वर बोलने में दीर्घ बोला जाता है, जैसे मान लो फॉर्म, ठीक है। तो इसमें जो आर है वो मिस हो गया, साइलेंट वर्ड हमने पढ़े थे ना, मूक अक्षर। आर्म है, ARM आर्म, लेकिन इसको हम बोलेंगे आम। आर्ट है, ART आर्ट, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, आर्ट, ठीक है। तो एस का उच्चारण भी इसी तरह से होता है, देखो जिसमें स होता है, स ऐसे बोला जाता है। जैसे सीटी बजाते समय ध्वनि निकलती है स्वीट, जब हम स्वीट बोलते हैं ना तो मुंह से थोड़ी सी ऐसी ध्वनि निकलती है जैसे सीटी की आवाज़ हो, स्वीट, है ना। तो इसी तरह से एफ जो है, एफ और PH दोनों वर्णों का उच्चारण फ ही होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि फॉल, FALL फॉल, जबकि हम बात करें फिलॉसफी की तो उसमें क्या होता है, PHILOSSTY। अब देखो कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ उच्चारण जो है वो करेंगे, तो देखिए बोर्ड पर देखिए, हम इनको लिख के देखते हैं। देन स्टूडेंट नोट कीजिए, सबसे पहले अगर सी है आपका, सिंपली सी, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क और स हो सकती है, ठीक है, क और स हो सकती है, ठीक है। स कब आती है और क कब आती है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। एक नोट कर लो यहाँ पर पहली चीज, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल दूंगी स्टूडेंट, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, ज्यादा एग्जाम्पल जो है डेली लाइफ में देखते रहते हैं। तो देखो, अगर सी के बाद नोट कर लो इसको, सी के बाद EI या वाई, ठीक है, आता है तो उच्चारण स होगा, ठीक है। अगर सी के बाद EIY आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो IC, सी के बाद वाई आ गया यही वाला, तो इसमें सी जो है ना ये क्या बोलेगा, स, ठीक है, IC, ठीक है। या फिर आप पीस, ठीक है। तो ये देखो सी के बाद ई आ गया ना, तो इसलिए क्या आ गया, आपका प्रोनाउंसिएशन इसका रहेगा स, ठीक है। ई भी आ गया, वाई भी आ गया, अब आई, यानी कि सी के बाद आई आ जाए, ठीक है, सी के बाद आई आ जाए। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, रिसीव,
तो देखो, सॉरी, ये तो सी के बाद ई आ गया ना, ये तो सेम एग्जाम्पल हो गया। तो आई वाला एग्जाम्पल राइस ले लो, फिर राइस। तो देखो सी के बाद ये भी ई आ गया। सी के बाद आपका ई आए तो देखो सी के बाद ई जो है यहाँ पर भी है, सी के बाद ई यहाँ पे भी है। ये एग्जाम्पल ठीक था, मैंने पहले वाला देख लिया, ठीक है। तो सी के बाद ई, यहाँ पर भी सी के बाद ई आ रहा है स्टूडेंट। तो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, आप भी सोचो माइंड में, कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम जहां पर सी के बाद आई आए, ठीक है, सी के बाद आई आए। जैसे आपका हो गया सिनेमा, ठीक है, सी के बाद आई आ गया, देखो सी आई, ठीक है। सिनेमा में सी के बाद आई आता है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पर CINEMA, सिनेमा। या फिर आप बात कर लो सर्कल की, CIRCLE। तो देखो सी के बाद आई आए, सी के बाद ई आए, ठीक है, सी के बाद ई आए, सी के बाद ई आए, या सी के बाद वाई आए, तो इनका उच्चारण क्या होता है, स होता है। याद रख लो, इस चीज को नोट कर लो, मैंने एग्जाम्पल दे दी, और भी एग्जाम्पल आप खुद करोगे। सेकंड बात आपने याद रखनी है, जब सी के बाद AOUKRT ये आए, ठीक है, कोई भी वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण आए, तो सी का उच्चारण क होगा। क्या होगा, क। यदि तो EIY आए तो होगा स, ठीक है। और अगर ये आए, ये वर्ड आए, तो क होगा उच्चारण, ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो आप COAT, ठीक है, सी के बाद ओ आया ना, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी कोट, ठीक है, सोट नहीं बोल सकते हम इसको। अगर CE होता तो हम बात करते, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ए की, CAP, कैप, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है, क हो रही है, ठीक है। LOCK, सी के बाद के आ गया, तो क्या, लोक, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनको लर्न कर सकते हैं। अब इसकी ध्वनि कई बार ना श में भी बोलती है, क स, और कई बार श में भी होती है, ठीक है। रेयर से केस होते हैं, 2 या 3। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं वो भी केस बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सी के बाद IA या EA हो तो ध्वनि कैसी देगा, श की, ठीक है, श की ध्वनि। जैसे कहीं कोई काफी कम केस होता है, जैसे SOCIAL, सोशल, CI आ गया ना, IA, ठीक है, CIA आ गया, सी के बाद IA आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल, ठीक है। तो इस केस में श की ध्वनि देगा। या फिर कई बार ओशन, समुद्र, OCEAN, ठीक है, तो CEA, तो दोनों एग्जांपल दे दिए, EA वाले भी और IA वाले भी। तो ये क्या हो गया आपका, ओशन यानी कि समुद्र। इसी तरह से म्यूजिशियन होता है, संगीतकार, ठीक है। तो ये आपकी सी की ध्वनि वाले होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा और जी के उच्चारण कर लेते हैं, बाकी जो उच्चारण है स्टूडेंट वो कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाता है। तो अब देखते हैं जी के उच्चारण। जी के उच्चारण क्या होते हैं, ग और ज। तो जल्दी से इसको नोट करो, ध्यान से नोट करो। जी के जो उच्चारण है ग और ज। अगर शब्द के अंत में GE हो तो, ठीक है, शब्द के अंत में जो है वो GE हो, ठीक है, तो वहां पर मोस्टली ज यूज होता है। इसके अलावा भी ज यूज होता है, रेयर से वर्ड होते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। पहले आप ये वाला देख लो केस, जैसे AGE, ठीक है, पीछे GE है तो ये हो जाएगा आपका ज, एज, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एज। पेज हो गया, PAGE, पेज, ठीक है। सेज हो गया, SAGE। रेज हो गया, ठीक है, रिबकेज हो गया। तो यहाँ सब में ज इसकी उच्चारण क्या रहेगी, ज, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड नोट कर लो इनको, जैसे GINGER, जिंजर, ठीक है, PIGEON, पिगन, पिजन, पिजन ज बोला जाएगा इसमें, पिजन, ठीक है। तो पिजन हो गया ये आपका। एक होता है इमेजिन, इमेजिन, ठीक है, GIST, जिस्ट बोलते हैं इसको, GIST, जिस्ट, ठीक है। जिस्ट मैंने होता है सार, किसी चीज का सार लिखना, ठीक है। और इमेजिन आपको पता ही है, कल्पना करना। पिजन आपको पता है कबूतर होता है, ठीक है। जिंजर क्या होता है आपका, अदरक होता है, ठीक है। 2 वर्ड और होते हैं ऐसे, मेरे ध्यान नहीं अभी, एक तो शायद हाँ जम होता है, जम, जम यानी कीटाणु, ठीक है। और एक होता है जैम हो गया, जेम हो गया। ये सारे जो वर्ड हैं आपके ज की ध्वनि देते हैं। अब देखो ग का उच्चारण कब देते हैं, ग का उच्चारण कब देते हैं, ठीक है। बाकी जो बदुआ वर्ड होते हैं ना, वो सारे बाकी के जो इसके अलावा इनको छोड़ के जो बदुआ वर्ड होते हैं, ठीक है, वो ग का उच्चारण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे BIG, बिग, गो, गिव, बाकी सारे जितने भी हैं वो ग का उच्चारण देते हैं। फिंगर हो गया, ठीक है। तो ये काफी सारे उच्चारण जो है हमने कर लिए। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में हम अगले उच्चारण पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इनको जो है आपने नोट भी करना है, और साथ साथ अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको ओपन कीजिएगा, और यहाँ फिर मेरे को मेल कर सकते हो आप, आपको नोट मिल जाएंगे। थैंक यू।